नमस्कार, वंदे मातरम, जय श्री राम। बंधुओं, सारी शिकायतें जो शासकीय कर्मचारियों की, चाहे वे केंद्र के रहे हों या राज्य के, एक झटके में कह सकते हैं आप कि मोदी सरकार ने अपनी ओर से वो सब समाप्त करने का कार्य किया है। यद्यपि न्यू पेंशन स्कीम, एनपीएस, या कि उससे पहले जो चलती थी ओल्ड पेंशन स्कीम जिसका नाम दिया गया, या फिर इसके समानांतर अन्य जो स्कीमें चलती रही होगी, सब में मोदी सरकार का कोई दोष नहीं। न तो एनपीएस मोदी सरकार ने लागू किया था और न ही उसमें उसका कोई दोष है। ये बहुत समय के विचारों के पश्चात 2000 और 2004 के बीच में लगभग 8-10 साल तक वो मंत्रणा चलती रही। उसमें कांग्रेस सरकार भी थी, बीजेपी सरकार भी थी, और अटल जी के समय पर फिर अंतोगत्वा ये न्यू पेंशन स्कीम लाई गई। और उसमें बाकायदा उस समय जो काम कर रहे थे कर्मचारियों से पूछा गया था कि आपको एनपीएस पसंद है या ओपीएस पसंद है। जो ओल्ड पेंशन स्कीम में रहना चाहते थे वो उसमें रहे, जो न्यू पेंशन स्कीम में रहना चाहते थे उन्होंने फॉर्म भर के बाकायदा अपनी ओर से उसको चुना था। ये 1 अप्रैल 2004 के पश्चात, 2004 मोटे रूप से, उसके बाद ये लागू हुई। और उसके बाद में जो कर्मचारी नियुक्त हुए उन सब पर वो अनिवार्य लागू थी। लेकिन उस समय जो काम कर रहे थे उनके पास विकल्प दिया गया था। उन विकल्प धारक व्यक्तियों में मैं स्वयं भी उसमें रहा। मैं गवर्नमेंट कॉलेज में प्रोफेसर रहा हूँ, तो हमारे सामने भी विकल्प आए थे। तो ये अपने आप में कह सकते हैं कि मोदी सरकार ने जो कहीं बीच में विसंगतियां पैदा हुई उसको ठीक करने का कार्य किया है। कल ही मोदी सरकार ने ये कैबिनेट निर्णय के द्वारा अभी यूनिफाइड पेंशन स्कीम एक लागू की है, एकीकृत पेंशन योजना जिसको हम कह सकते हैं, लागू की है। और उसमें सारी समस्याओं का निदान कर दिया गया। अब ये अगर कर भड़काने वाले लोग, असंतुष्ट लोग उसमें भी 4 खामियां निकाल दें, उसकी बात तो अलग है। अन्यथा हम कह सकते हैं कि आज के युग में दुनिया में इससे बढ़िया पेंशन स्कीम शासकीय कर्मचारियों के लिए कहीं है ही नहीं। क्योंकि कई सारे देशों का अध्ययन करने के पश्चात फिर ये अश्विनी वैष्णव जी ने कल इसकी फिर कैबिनेट निर्णय के पश्चात इसकी घोषणा की। बड़ी बड़ी बातें क्या हैं अंतर की, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्योंकि अन्य कोई लोग बताएं, वो भी बताएंगे, लेकिन चूंकि मैं ओपीएस का व्यक्ति रहा हूँ, एनपीएस मेरे सामने आया है और अब ये यूपीएस भी मेरे सामने लागू हो रहा है, तो इसकी बड़ी बड़ी अंतर की बातें, खूबियाँ और अच्छाइयाँ क्या हैं और क्यों अब ये ले लेना चाहिए। अभी भी एनपीएस चल रहा होगा, अर्थात अब भी आपके सामने विकल्प है कि आप एनपीएस में अगर अभी भी रहना चाहते हैं तो आप यूपीएस का अभी जो विकल्प दिया जाएगा उसको आप ना भरें। यदि आप भरते हैं तो एनपीएस छोड़ करके आप यूपीएस में आ जाएंगे। अभी आपके सामने विकल्प है। सरकार जोर जबरदस्ती न 2004 में की थी और न ही जोर जबरदस्ती अभी की जा रही है। लेकिन ये जो अभी निर्णय हुआ ये केंद्र के कर्मचारियों के लिए, 23 लाख लगभग कर्मचारी उनके लिए हुआ है। तो उसकी बड़ी बड़ी चीज़ें हम सिलसिलेवार बातों में पहले समझ लेते हैं। और ओपीएस, हम जो कि मैं मध्य प्रदेश सरकार में रहा हूँ, केंद्र में तो नहीं रहा, लेकिन उससे पहले मैं केंद्र में भी रहा था। तो इसमें जो जो बड़े अंतर, और यूँ कहना चाहिए कि बड़े अच्छे कार्य हो रहे हैं, या यूपीएस ओपीएस की तुलना में, ओल्ड पेंशन स्कीम की तुलना में यूनिफाइड पेंशन स्कीम और ज़्यादा अच्छी के 2-3 बिंदु आपको दे रहा हूँ मैं। उससे पहले हम समझ लेते हैं, विशद में जाने से पहले उसको पहले समझ लेते हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम में कर्मचारियों को न्यूनतम सेवा की जो अवधि थी वो 33 वर्ष थी। अर्थात 33 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात आपको ये जो 50% निश्चित पेंशन प्राप्ति की जो योजना है या राशि है तब मिलती थी। उसमें भी ऐसा ही है, उसमें भी 50% आपका बेसिक
और को मिला करके 12 माह के बेसिक को मिला करके और फिर उसका औसत निकाल करके आपको पेंशन बनती थी 50%। और यूपीएस में भी इसी तरीके से आखिरी के सेवा वाले वर्ष के 12 माह जो रहेंगे उन 12 माह का औसत निकाल करके दिया जाएगा, अर्थात इस मामले में दोनों बराबर। लेकिन यूपीएस ओपीएस से इस मामले में अच्छा है कि ओल्ड पेंशन स्कीम में न्यूनतम पूर्ण पेंशन अर्थात 50% की जो पेंशन है उसकी 50% आपके जो 12 माह का औसत निकाल के जो 50% बेसिक का बनता है उसमें भी ऐसे ही था। तो ओल्ड पेंशन स्कीम में इसकी सेवा अवधि 33 वर्ष मिनिमम थी पूर्ण प्राप्ति हेतु पेंशन हेतु, और इसमें उसको 25 वर्ष कर दिया गया, अर्थात 8 वर्ष ओल्ड पेंशन स्कीम से यूनाइटेड जो आपका यूनिफाइड पेंशन स्कीम है यूपीएस उसमें कम कर दिया गया। तो ये एक कर्मचारियों के हितार्थ काम हुआ। 33 वर्ष के स्थान पर इसमें 25 वर्ष कर दिया गया। एक चीज जिसमें कर्मचारियों का हित है, उनके लिए भलाई का सोचा गया। दूसरा बिंदु, उसमें पेंशन प्राप्ति हेतु ओपीएस में ओल्ड पेंशन स्कीम में कम से कम अब आपको अगर पेंशन प्राप्त करने की अर्हता में आना है तो 20 वर्ष की सेवा अवधि अनिवार्य थी। 20 वर्ष की सेवा अवधि से पहले अगर आप सेवा छोड़ के चले जाते हैं, नौकरी छोड़ के चले जाते हैं या जो भी कारण बनता है, तो उस अवस्था में आपको कुछ भी पेंशन नहीं मिलती थी, पेंशन का प्रावधान नहीं था। अर्थात न्यूनतम सेवा 20 वर्ष थी, जिसको मोदी सरकार ने ये कल यूपीएस में उसको 10 वर्ष कर दिया गया। अर्थात 20 वर्ष के स्थान पर आपने 10 वर्ष भी नौकरी कर ली है तो आपको उसी औसत में निकाल करके कि भाई 25 वर्ष में 50% पूर्ण आपको प्राप्त होगी, अर्थात 50 जब मैं पूर्ण पेंशन बोलता हूँ तो वो 50% ही है, पहले भी थी अब भी है, तो उसका 50% पूरा आपको बेसिक का प्राप्त होता था। 33 वर्ष में वो 25 वर्ष कर दिया गया। लेकिन अगर आप पहले ये था कि आप 20 वर्ष कम से कम करने के बाद में आप छोड़ते तो 20 वर्ष से 33 वर्ष के मध्य की वो 13 वर्ष था। उन 13 वर्षों में अगर कोई रिटायर होता था तो उसको उतना ही उसकी राशि, पेंशन की राशि उस कैलकुलेशन में कम कर दी जाती थी। अब वो 25 वर्ष से 10 वर्ष अर्थात 10 साल भी नौकरी कर ली है तो 10 साल से 25 वर्ष के बीच में कितनी आपने फिर की है उसका औसत निकाल करके उतनी पेंशन दी जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा लाभकारी मोदी सरकार ने ये निर्णय लिया है। दो जो मुझे श्रेष्ठ एकदम सीधे सीधे दिखाई दे रहे हैं कि 33 साल का 25 साल, 20 साल का 10 साल, ये तो एक तो समयगत अंतर जो आया है वो आ गया है, इसको हमें समझना चाहिए। फिर दूसरा ग्रेचुटी जो एनपीएस में तो थी ही नहीं न्यू पेंशन स्कीम में, तो ग्रेचुटी 10 माह की दी जाती है। तो वो कि वही उसी तरीके से अभी ये ग्रेचुटी की योजना भी इन्होंने सेवानिवृत्ति के समय 10 माह का जितना वेतन बनता है बेसिक उसको लेकर के उतनी राशि दी जाएगी। अभी जैसे उसमें 20 लाख का प्रतिबंध है कि 20 लाख या जितनी आपकी बनती है दोनों में से जो भी कम हो वो दी जाएगी, तो वही उसी अनुरूप 10 माह का इन्होंने किया है। तो पेंशन के मामले में जो यूपीएस है वो ओपीएस से ज़्यादा अच्छा कर दिया समय के हिसाब से। ग्रेचुटी उसमें भी वैसी मिल रही थी, इसमें भी यथावत ऐसी मिल रही। अब एक जो बहुत बड़ा एक लाभ का कार्य इसमें और कर दिया गया, वो ये कर दिया गया कि हर 6 माह के बाद में आपका जो वेतन बन रहा है उस वेतन का 10% हिस्सा वो एक अतिरिक्त राशि के रूप में इकट्ठा होता रहेगा और 6 माह में आपका वेतन का जो भी औसत बन के आता होगा उस अनुरूप हर 6 माह में, तो मान के चलिएगा जैसे उदाहरण के रूप में किसी का हम कहें कि 50,000 रुपये किसी को मिलते हैं तो वो 6 माह का उसको औसत 50 चल रहा है, वो औसत निकाल करके तो उसका 5,000 10% राशि उसको इकट्ठी करके वो अलग रखी जाएगी
और अगले उसमें हो सकता है उसका 55,000 हो जाए, 52,000 हो जाए, जैसा औसत निकल आए। तो ये जो 12,000 रुपये हो गया, हम एक औसत 50,000 मान के चल रहे हैं, ये जो 12,000 हो गया, अगले वर्ष हो सकता है उसका ऐसा 15,000 हो जाए, 20,000 हो जाए, 18 हो जाए। ऐसा पूरे सर्विस के दौरान जितनी राशि उसकी इकट्ठी होगी, ये भी लमसम राशि उसको सेवानिवृत्ति के समय दी जाएगी। ये एक एडिशनल कर दिया गया। तो इस प्रकार से ये चीज़ें हम कह सकते हैं कि बड़े अंतर वाली हैं। और ये तो बहुत आप जान ही चुके होंगे कि ये जो अब यूपीएस है, ये 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। अर्थात लगभग अब जितने भी समय और बचे हो 7, 8, 9 महीने, उसके पश्चात ये लागू होगा। लेकिन इसमें ये कर दिया गया कि 1 अप्रैल 2004 के बाद या 1/1/2004 के बाद, जब से अपने एनपीएस लागू हुआ, उसके बाद में जो कर्मचारी एनपीएस के तहत उन्होंने विकल्प भरा था और वो उसके तहत ही रिटायर हो गए हैं, तो उनको ये इस स्कीम में शामिल होने का अधिकार दिया गया है। वो चाहें तो यूपीएस में अब शामिल होकर के, और जितना उनका अंतर आएगा राशि का, वह राशि उनको उस राशि से जो उनको वो पहले ले चुके हैं, उस राशि का को अलग करके जितनी राशि शेष उनकी बनती होगी, यदि बनती हो तो उस राशि का समायोजन करके वो उनको प्रदान की जाएगी और उस अनुरूप उनकी पेंशन लागू हो जाएगी। ये बहुत बड़ा अंतर, ये जो बहुत बड़ी शिकायत थी वो इससे अब समाप्त हो जाएगी। तो मैं सोचता हूँ कि ये जो मिनिमम एश्योर्ड पेंशन वाला, जो सबसे पहले हम कर्मचारियों को देखते थे कि मेरे तो 1,200 रुपये बन रहे पेंशन, मेरे तो 1,400 रुपये बन रहे, मेरे तो 2,300 रुपये बन रहे, अब ये खत्म करके कर दिया गया कि आपने 10 साल नौकरी कर ली तो 10,000 तो पेंशन आपकी तय है। 10,000 तो प्राप्त एक तरीके से मिनिमम ही कर दिया गया, लेकिन नौकरी आपकी 10 साल होनी चाहिए। जैसे पहले 20 साल से कम में अगर आप सेवानिवृत्त होकर चले गए या आपने नौकरी छोड़ दी या जो भी कारण हो, तो आपको पेंशन नहीं मिलेगी। पेंशन प्राप्ति हेतु न्यूनतम सेवा अवधि 20 वर्ष थी, जिसको अब 10 वर्ष कर दिया गया, और उसमें भी कर दिया कि आपको पेंशन कम से कम 10,000 तो मिलेगी ना मिलेगी। तो ये एक मैं सोचता हूँ कि बहुत युगांतरकारी है। और आज के दौर में सरकार के हजारों हजार खर्चे हैं, कर्मचारी को भी ये सोचना पड़ेगा कि हम अंततोगत्वा जितना मिल रहा है और सरकार जितना दे रही है, आगे का भी वो उतना ही सोच रही है। हम एक सीमा से ज़्यादा लोभी की स्थिति में अगर आ जाएंगे तो सरकार आखिर देगी कहाँ से? विभिन्न योजनाएं इतनी लगी है, ये 5 किलो अनाज कहाँ से जा रहा है? ये जो फ्री बिजली ये कहाँ से जा रही है? ये दुनिया भर की जो लाडली बहनों के आप मुझे क्षमा करना, मैं सही बात बोल रहा हूँ, ये जो अंततोगत्वा सरकारें विवश होकर के जो खजाना लुटा रही है, वो पैसा भी तो कहीं टैक्स का ही है जो जा रहा है। अब ये बात अलग है कि हम कर्मचारी लोग पैसा भी देते हैं, मुझे तो पेंशन मिलती है, लेकिन मेरे अपने पेंशन से भी मैं टैक्स दे रहा हूँ, और हर पेंशन भोगी टैक्स देता है अगर वो उस सीमा में आता है तो हमें भी ये सोचना पड़ेगा। मोदी सरकार, मोदी को अपनी जेब में तो रख के लेके जाएंगे नहीं, वो तो खाली झोला लेके आए और खाली झोला लेके चले जाएंगे। हमारे देश के लिए कर रहे हैं, हमें भी बड़ा हृदय रखते हुए और विपक्ष के या तथाकथित एक बुजुर्ग युवा नेता के कहने में अपना देश का भला चाहने वाले मोदी सरी के राष्ट्र सेवक के विश्वास और उसके विश्वास और साथ ही उसका आपके प्रति जो विश्वास है उसको नहीं तोड़ना है। मैं सोचता हूँ मोदी सरकार को सारे कर्मचारी बंधु बड़ा हृदय रखते हुए अच्छा